Hello students, I planned few mock tests for you. As such, I had planned them earlier. लेकिन बहुत से बच्चों को मैंने देखा उलझ गए हैं मॉक टेस्ट को लेके, सो दैट इज़ वाई आई जस्ट केप्ट इट ऑन होल्ड. नाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट फ्यू, ओके. लेकिन उससे पहले देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वांट टू मेक वेरी क्लियर, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत से बच्चे बहुत डिस्टर्ब्ड हैं आफ्टर गिविंग मॉक टेस्ट, और ये सिचुएशन देख के मुझे तो बहुत तकलीफ होती है. तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ. जो हमारा सिलेबस है ना बच्चे, किसी भी एक सब्जेक्ट को लेते हैं. लेट्स टेक मैथमेटिक्स. बच्चे इस एक सिंगल सब्जेक्ट में आपके कितने चैप्टर्स हैं? ऑलमोस्ट 25 चैप्टर्स आर देयर. एंड कितने कॉन्सेप्ट्स हैं, कितने ट्रिक्स हैं. अगर हम उन सबको मिला देते हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट, मैं एटलीस्ट कह रही हूँ, ओके, बेयर मिनिमम की बात कर रही हूँ, 5000 कॉन्सेप्ट्स प्लस ट्रिक्स वी कैन टेक. मिनिमम की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि जब हम ट्रिक्स की बात करते हैं, ट्रिक्स तो अनलिमिटेड है हमारे पास, राइट. डिफरेंट तरह से हम चीज़ों को यूज में ले सकते हैं. तो अगर मैं उसे 5000 भी काउंट करूँ, नाउ इमेजिन इफ आई गिव यू ए मॉक टेस्ट, उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे? एक पेपर में एट मैक्स दैट वी कैन थिंक ऑफ इज 20 क्वेश्चन. इट कीप्स वेरिंग, कभी 17 आ गया, कभी 18, 19 लाइक दैट. तो अगर मैं 20 क्वेश्चंस भी ले लेती हूँ बच्चे, उन 20 क्वेश्चंस में अगर मैं कॉन्सेप्ट्स को मिक्स भी कर दूं, ट्रिक्स को मिक्स भी कर दूं, तो मैं कितने वहां पे यूज कर लूंगी? एट मैक्स, मैक्सिमम भी अगर हम जाएं, जो कभी पॉसिबल नहीं है, अगर मैं मैक्सिमम लेवल पे भी उसे कंसीडर कर लूं कि मैं हर एक क्वेश्चन में चलो 5-5 ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट भी यूज कर लूं, तो कितना मैं यूज कर सकती हूँ? 100. अब सोचो कि आपने वो टेस्ट दिया और उसमें जो कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स इन्वॉल्व है, हो सकता है उनमें से 50 आपको आते हैं और 50 आपको नहीं आते, या आते भी हैं तो आप उतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है. तो हो सकता है आपका स्कोर आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ना आए, राइट. और उसको लेके अगर आप डिस्करेज हो जाते हैं, तो अभी का जो टाइम है आपका, जिसमें आपको डेवलप करना चाहिए, जो आपका लैकिंग एरिया है उस पर आपको वर्क करना चाहिए, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, ताकि फाइनल डे, फाइनल एग्जाम में जो ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स से क्वेश्चंस आए वो हमारे बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, राइट. लेकिन हम वो नहीं करते. हम क्या करते हैं, एक टेस्ट का हमने रिजल्ट देखा, हम उसको पकड़ के बैठ गए, अरे आई वर्क सो हार्ड फॉर 2 years एंड आई एम गेटिंग दिस रिजल्ट, एंड उस सोच के साथ आप बैठ जाते हो एंड यू स्पॉइल लॉट ऑफ योर टाइम एंड यू ड्रेन योर मेंटल एनर्जी, एंड एट द सेम टाइम यू आर लूजिंग कॉन्फिडेंस ऑल्सो, कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, कॉन्फिडेंस इन योर वर्क. क्या ये वाइज है? एक बार आप मुझे बताओ, इज दिस वाइज? नहीं ना, क्योंकि फाइनल एग्जाम में जिन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस आएंगे, हो सकता है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपने बहुत अच्छे से किए हुए हैं. Then why worry, right? तो आप रिलैक्स होके बच्चे, दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड डेवलप योरसेल्फ, एंड बिल्कुल क्लियर रख ले कि जो टेस्ट आप दे रहे हैं वो आपका एक्चुअल एग्जाम का मेजरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, उनमें कोई कंपेरिजन ही नहीं है, ठीक है. और मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स देखा है, और आपने अपने भी परफॉर्मेंस में देखा होगा कि किसी मॉक टेस्ट में अच्छा आता है तो किसी में उतना अच्छा नहीं आता, किसी में बहुत खराब आ जाता है. क्यों होता है ये? रीजन बीइंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आर यूज्ड इन डिफरेंट क्वेश्चंस. किसी में आप कंफर्टेबल है, आप उसे अच्छे से कर लेते हैं, किसी में आप कंफर्टेबल नहीं है, आप उसे नहीं कर पाते हैं, तो नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, लेट्स जस्ट वर्क ऑन इट एंड डेवलप. हमारा टारगेट तो फाइनल एग्जाम है ना, तो उससे पहले वी शुड बी प्रिपेयर्ड कंप्लीटली, ठीक है ना. तो अब से बच्चे कोई भी टेस्ट दोगे ना, उसके बाद आप डिस्करेज बिल्कुल भी नहीं होना. रादर यू ग्रैब दोज पॉइंट्स इन अ पॉजिटिव वे एंड उन्हें यहाँ पे स्टोर कर लो, ताकि यू गेट वेल्दियर. अब बात ये आती है कि हम मॉक्स दे ही क्यों, जब हम दोनों के परफॉर्मेंस को कोरिलेट ही नहीं कर सकते. अब उस बात को भी आप समझ लो. मॉक्स देने का ऑब्जेक्टिव आपका फाइनल परफॉर्मेंस को गेज करने का नहीं है, रादर यहाँ पे हमें डेवलप करना है कि हमें क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किस तरह से करना चाहिए. क्योंकि आप सबको पता है कि जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन पेपर प्लान किया जाता है, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट लेवल ऑफ एग्जाम हो, उसमें थोड़े से क्वेश्चंस तो ऐसे होते ही हैं जो एवरेज काइंड होते हैं, वो हर एक बच्चा कर सकता है. एंड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो PYQ बेस्ड होंगे, जिन्होंने PYQs को अच्छे से एक्सप्लोर करके किया है. एक होता है कि हमने किया, बस हमने आंसर निकाल लिया, वो तरीका नहीं होता. अगर हम एक्सप्लोर करके करते हैं, मतलब अगर ये इन्फॉर्मेशन की जगह ये होता तो मेरा ये अटेम्प्टिंग स्टाइल होता, अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सिर्फ PYQs नहीं, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप इस ढंग से प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, तो आप रुक नहीं सकते. यू आर बाउंड टू बी सक्सेसफुल, आई एम टेलिंग यू, ठीक है. अब बात ये आती है कि हमें क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए. बच्चे बिगिनिंग के आपको थोड़े से मिनट्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, रादर पूरे पेपर को आपको स्कैन करना है, ठीक है. वो आप गिवन ऑर्डर में भी कर सकते हैं, या
जिस सब्जेक्ट में आपका स्ट्रेंथ है आप उस सब्जेक्ट से भी बिगिन कर सकते हैं, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट्स को आपको कवर करना है और आइडेंटिफाई करते जाना है कि कौन से वो क्वेश्चंस है जो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ, वो मेरे स्ट्रेंथ के विद इन है। जो चीजें मैंने पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है, वो उस टाइप के है, या जिस तरह के क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली प्रैक्टिस किया है वो उस तरह के हैं, उन्हें मैं बहुत इजीली कंप्लीट कर सकता हूँ। उस तरह के क्वेश्चन बच्चे आपको हर सब्जेक्ट में आई एम टेलिंग यू, ओके, हर पेपर में आपको 3 से 4 क्वेश्चन तो मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे, मैं बोल रही हूँ मिनिमम। तो आप उन्हें फर्स्ट गो में कंप्लीट कर ले, फर्स्ट राउंड में, तीनों ही सब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरा अगर हम उतना ही कर लेते हैं तो वी आर इन द क्वालिफाइंग लिस्ट, ठीक। अब ये करने के बाद हमारे पास बहुत सारा टाइम बचा होगा। अब हम करेंगे सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जो हमें पता तो है हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, तो आप उन क्वेश्चंस को कर लें। बहुत ज्यादा लेंथी वाले टच नहीं करेंगे, ओके, थोड़ा लेंथी जाएगा, उन्हें आप कर ले कंप्लीट। फिर उसके बाद जब आपके पास टाइम बचता है, जो क्वेश्चंस बहुत ही डिफरेंट से हैं या कंप्लीटली न्यू है जो आपने कभी देखा ही नहीं है, तो उन क्वेश्चंस को आप ट्राई करें अगर आपके पास टाइम बचा है तो, क्योंकि ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम होंगे और छूट भी जाए ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो एग्जाम के टाइम पे ऑल व्हाट मैटर्स इज कामनेस ऑफ योर माइंड। जैसे यहाँ पे टर्बुलेंट एनर्जी क्रिएट होगी, देयर इज बाउंड टू बी रेस्टलेसनेस विद इन, एंग्जाइटी क्रिएट होगा और हम बिल्कुल भी पेपर में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल अपना ध्यान रख के चलना है। नॉलेज आपके पास एम्पल है बेटा, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो किसी भी टेस्ट के परफॉर्मेंस के बेस पे डिस्टर्ब नहीं होना और अपना 100% देते जाना है टिल योर एग्जाम। गो ऑन लर्निंग एवरी न्यू थिंग दैट इज पॉसिबल विथ एन एक्सेप्टेंस, ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं टू द पॉइंट। ये टेस्ट देने के लिए बच्चे मैंने आपको लिंक दे दिया है, उस पर आप जाएंगे, स्मॉल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, आप उसे कंप्लीट कर लेंगे, आपके पास यूजर आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा एंड देन यू कैन लॉग इन एंड गिव योर टेस्ट, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपका स्कोर कार्ड जो बनेगा वो किस नाम से बनेगा, ठीक है बेटा। सो ऑल द वेरी बेस्ट।